इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संभल। क्या आप जानते हैं संभल हमेशा ऐसा नहीं था जैसा अब है। 6ठी सदी में यहाँ हर्षवर्धन की हुकूमत थी, जिसने उत्तरी भारत में सन 606 से सन 647 तक हुकूमत की, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। सन 647 में हर्षवर्धन के मरने के बाद उनकी सल्तनत भी धीरे धीरे बिखरती चली गई और फिर खत्म हो गई। जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत आई तो संभल उनकी राजधानी था। पृथ्वीराज चौहान ने संभल में एक हैरतअंगेज पानी का कुआं बनवाया था जो पूरी तरह से जमीन के अंदर छुपा हुआ था। उसका रास्ता एक गुफा के जरिए उसके किले से मिलता था, जिसमें से उसकी बेटी कल्याणी पानी भरकर पूजा करने जाती थी। उस वक्त यहाँ एक विशाल प्राचीन हरिहर शिव मंदिर था, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की बेटी कल्याणी पूजा करने आती थी। जहाँ आज कोट मोहल्ला है, उस जगह यह मंदिर था जो बहुत बड़ा और प्राचीन था, मगर अब उस मंदिर का कुछ पता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जंगल में सैर करने गए तो उन्होंने एक तोता मैना के जोड़े को देखा। वह तोता मैना के जोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे और वे अक्सर उन्हें देखने आते थे। जब ये तोता मैना नहीं रहे तो राजा ने उनकी याद में ये मजार यानी कब्र बनवा दी, साथ ही उनके किस्से भी इसके ऊपर दर्ज करवा दिए। लेकिन इस कब्र के ऊपर क्या लिखा है ये आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हिंदी, उर्दू, अरबी और न जाने किन किन भाषाओं के लोग ने इसे पढ़ने समझने की कोशिश की, लेकिन कोई इस भाषा को नहीं समझ सका। जब पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण किया और उसे संभल लाया, उसी वक्त जयचंद की फौज की बहादुर जंगजू अलाउद्दीन और मलखान सिंह अपना वेश बदलकर नट के लिबास में संयोगिता का पता लगाने संभल आए थे। डाकखाना रोड पर कोटिपूर्वी मोहल्ले में आज जहां चक्की पाठ है, वहां एक किला था जिसमें एक खिड़की थी। नट्टी वेश वाले आल्हा ने खिड़की से झांकने के लिए कला का प्रदर्शन करते हुए पहले वहां एक छलांग लगाकर की ठोकी और फिर वहां चक्की का पाट टांगा। उस समय इसकी ऊंचाई 7 फुट थी। उनका असल मकसद खिड़की से यह देखना था कि संयोगिता किले में है या नहीं। जब संयोगिता का पता चल गया, जिसके लिए बाद में पृथ्वीराज चौहान से जंग हुई, इसी वक्त यह शाही ऐलान किया गया कि अब कोई नट संभल में कला का प्रदर्शन नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसे पहले एक ही छलांग में इस चक्की के पाट को उतारना होगा। रिवायत के मुताबिक आज भी कोई नट संभल में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता। वक्त गुजरता गया और संभल में अमन खत्म हो गया था। वहाँ ऊंची जाति के लोग शूद्रों पर जुल्म करते थे। वह धार्मिक प्रथाओं नाम पर उनका शोषण करते थे। देवदासी प्रथा, शूद्र की बेटी को देवदासी बनाकर मंदिर में पुजारी शोषण करता। शुद्धिकरण प्रथा, जब कोई शूद्र शादी करता था तो पत्नी को पहली 3 रातें पति की बजाय किसी ब्राह्मण के साथ गुजारनी पड़ती थी। नरबलि प्रथा, अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए शूद्र जाति के मर्दों की बलि देते थे। सती प्रथा, आदमी की मौत के बाद उसकी बेवा को उनके पति के साथ ही जला दिया जाता था और औरतों पर जुल्म किया जाता था। जब सैयद 85 रहमतुल्लाह अलैही की बेटी की अजमत की तरफ हाथ उठे तो उन्होंने गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी से मदद की गुहार लगाई, तो गजनी से उनके भांजे सैयद 10 सालार मसूद गाजी संभल आए और पृथ्वीराज चौहान से जंग की और सन 1019 में संभल फतह किया और अमन कायम किया। पृथ्वीराज चौहान संभल छोड़कर दिल्ली भाग गया। वह दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। संभल में अफगानियों की हुकूमत हो गई। सन 1483 में बाबर ने भारत पर हमला किया और अफगानी सरदारों से हुकूमत छीन ली।
तुर्की आए और दीपा सराय में बस गए और तब उन्होंने कब्रिस्तान के लिए दरिया के किनारे, जो कि अब दरिया सर के नाम से जाना जाता है, कई एकड़ जमीन खरीदी। इस कब्रिस्तान में इस मस्जिद को नमाजे जनाजा के लिए चबूतरे पर बनवाया था कि नमाजे जनाजा अदा कर सके, जिसमें आज भी 17वीं और 18वीं शताब्दी की सैकड़ों कब्रें में मौजूद है। जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, यह मस्जिद 1528 में बादशाह बाबर के हुक्म के तहत मीर बेग ने बनवाई थी। ये पहली बाबरी मस्जिद है। जो बात इसे और भी ऐतिहासिक बनाती है वह यह है कि बाबर ने खुद इस मस्जिद का पहला पत्थर बनवाया था। यह मस्जिद शांति की भावना का अनुभव करती है और मुगल दौर की याद दिलाती है। मस्जिद अच्छी तरह से बनाए रखी गई है। बाबर के बाद संभल में उसके बेटे हुमायूं ने हुकूमत की थी। जब वह बीमार हुआ तो उसने अपनी सल्तनत को भाइयों में बांट दिया और संभल अस्करी के हिस्से में आया। बाद में शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर हमला कर दिया और हुमायूं को संभल से खदेड़ दिया और संभल पर अपना परचम लहराया। शेरशाह सूरी ने अपने दामाद मुबारिज खां को संभल की जागीर दी। जहांगीर के बाद जब शाहजहां की हुकूमत आई तो सैयद फिरोज संभल के गवर्नर बने। उन्हें शाहजहां ने संभल से करीब 7 किलोमीटर दूर सोत नदी के किनारे संभल में 1000 बीघा जमीन दी थी। सन 1650 में सैयद फिरोज ने किला बनवाया था, जो आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है। संभल के आखिरी हुक्मरान शेख नाथन खान थे। उनके बेटे शेख लाल मोहम्मद ने सन 1817 में यहाँ एक महल बनवाया था, जिसके दरवाजे पर 2 बड़ी मछलियां बनी हुई है। इस गेट पर जो 2 मछलियां हैं माही मारतिब के नाम से जानी जाती थी। मछली का प्रतीक मुगल हुकूमत के दौरान आलातारीन जनरलों को दिया जाने वाला बेहतरीन एजाज था। अब मछली महल के नाम से जाना जाता है। शेख नाथन खान की मौत के बाद उनके बेटे शेख उजियाले ने सन 1880 में मकबरा बनवाया था, जिसमें शेख नाथन खान, उनके बेटे शेख उजियाले और पोते शेख गुलाम जिलानी की कब्रें हैं। सन 1757 अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की और अब से 150 साल पहले ट्रेन से संभल को मुरादाबाद से जोड़ा था। यह संभल की नगर पालिका है, जो 1886 में अंग्रेजों के हुक्म के तहत बनवाई गई थी। जब सन 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो संभल ने अपना पहले वाला मुकाम को दिया और एक देहाती इलाका बन गया और इसका नाम भीमनगर हो गया। आजादी के 64 साल बाद 2011 इसका नाम भीमनगर से बदलकर संभल कर दिया गया और संभल को जिला घोषित कर दिया गया। संभल में 3 तहसीलें हैं, संभल, चंदौसी और गुन्नौराय। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कल्कि का जन्म संभल में होने वाला है। कलियुग के आखिर में जब हुक्मरानों की नाइंसाफी बढ़ जाएगी, चारों तरफ जुल्म और सितम बढ़ जाएगा, जालिमों का बोलबाला होगा और चारों तरफ कत्लेआम होगा, लोगों के बीच में जंग होगी, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, तब इस दुनिया में इंसाफ करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे।